माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। और बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। सुबह राम राम जरूर बोला कीजिए, इससे दिमाग खुल जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, अच्छा लगता है। अब आज जो हम बात कर रहे हैं वो दिमाग से ही संबंधित है। देखिए, जिंदगी में कभी कभी बहुत बड़े डिसीजन सबको लेने पड़ते हैं। किसी की भी जिंदगी हो, बहुत बड़े आदमी हो, सामान्य आदमी हो, लेकिन कभी ना कभी वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। जैसे घर संबंधी, नौकरी संबंधी, बच्चों के संबंधी, विवाह संबंधी, बच्चों के विवाह संबंधी, कहीं ना कहीं तो आप बड़े डिसीजन लेने में उलझेंगे ही। अब ये बड़े डिसीजन सब कोई नहीं ले सकता, इसके लिए चाहिए बुद्धि। और बुद्धि कैसी है ये आपके हाथ पर है। अब यदि बुद्धि जो हाथ पे मैं रेखा बता, बुद्धि कमज़ोर से मतलब नहीं है, सिर्फ निर्णय क्षमता यदि आपकी कमज़ोर है तो दूसरों की सलाह लेकर निर्णय लेने की एक आदत बना लीजिएगा, और यदि वो ठीक है तो सलाह देने की भी एक आदत बना लीजिएगा। तो देखिए, होता क्या है, हम कैसे नापते हैं कि आपकी बुद्धि इस लायक है कि आप अपने निर्णय स्वयं ले सकें या आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध होंगे। ज़रा इसको देखते चले जाइए। आज अगर ये वाली उंगली आपकी इधर की ओर मुड़ रही है, ये वाली उंगली इधर मुड़ रही है, या ये उंगली इस उंगली के मुकाबले काफ़ी छोटी है, या ये उंगली आगे की ओर इस तरीके से देखिए, ऐसे आगे की ओर मुड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने निर्णय स्वयं नहीं लेने चाहिए, हमेशा नुकसान उठाएगा। और समस्या उससे भी बड़ी क्या है कि वह जब नुकसान उठाएगा तो कभी नहीं ये मानेगा कि मेरे गलत निर्णयों की वजह से नुकसान हुआ। इसीलिए ऐसे लोगों को कभी भी स्वयं निर्णय नहीं लेना चाहिए। जैसे मैंने उंगली अभी बताई, इस प्रकार से उंगली हो, या इधर झुकी हुई उंगली हो, या फिर यहाँ तक हो, बहुत छोटी सी उंगली हो। तो पहली चीज़ तो ये है जिसका ध्यान आपने हमेशा रखना है। यदि ऐसी कोई स्थिति है तो आप अपने लिए कोई बड़ा निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा, निश्चित रूप से नुकसान उठाएंगे। दूसरी चीज़, यदि आपको जैसे ये खड़ी खड़ी रेखाएं दिख रही हैं, ऐसी आपके इस वाली उंगली के नीचे इस प्रकार की रेखाएं हैं, तो ये तय मानिएगा कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय अपने बारे में वो सदा गलत सिद्ध होंगे। एक तो आप निर्णय ले ही नहीं पाएंगे, अपनी बुद्धि का सही समय पर इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। जब वक्त गुजर जाएगा उसके बाद फिर आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और वह आपको नुकसान देगा ही देगा। इसलिए आप थोड़ा इन चीज़ों से बचने की कोशिश करते हुए आप सीधा अपने काम पर फोकस कीजिएगा और दूसरों की सलाह से ही निर्णय लीजिएगा। ये देखिए, अगर आपकी ये रेखा इससे चले और बीच में ये आइलैंड बन गया, फिर ये आगे की ओर बढ़ रही है, तो आपके द्वारा लिए गए निर्णय से बहुत भारी नुकसान होगा और उससे आपका भविष्य भी अधर में लटक सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ये बिजनेस ने ये बिजनेस करना शुरू किया, शुरू में बड़ा उसमें प्रॉफिट दिखा, बड़े बेनिफिट्स दिखे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, भयंकर नुकसान। या कुछ लोगों ने मकान बदल लिया, भयंकर नुकसान। कुछ लोगों ने स्थान बदल लिया, भयंकर नुकसान। नौकरी बदल ली, भयंकर नुकसान। या गलत जगह शादी कर ली, जहाँ शादी नहीं करनी चाहिए थी वहाँ अचानक कुछ ऐसी भावनाएं बनी, आपने शादी कर ली और उसके बाद तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो ही गया। कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि एक हमारे अंदर ज़बरदस्त इंट्यूशन पावर है और जो हम सोचते हैं वो हो जाता है, लेकिन जब भी ऐसी सोच आपके मन के अंदर आए तो ज़रा गौर से ये एक दो बातें सोच लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं आप बहुत ज़्यादा गलत सोचते हो, जो गलत सोचते हो वही हो जाता हो। ये अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को अपने बुद्धि बल के प्रयोग से कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सदैव किसी की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। हाँ, आइडिया आपका हो सकता है, लेकिन फिर भी किसी की सलाह से उस आइडिया को ज़रूर जचवा लिया कीजिएगा। अगर हाथ में इस प्रकार की रेखा है, यानी ये रेखा यहाँ से उठ रही है लेकिन टूट रही है, 2-3 जगह से यहाँ से उठती हुई ये रेखा टूट रही है, तो आप सदा नेगेटिव सोचेंगे, आप नुकसान की सोचेंगे और नुकसान हो भी जाएगा। जी हाँ, फिर आपको लगेगा कि आपकी इंट्यूशन पावर तो बहुत स्ट्रांग है, कोई देवीय कृपा आपके ऊपर है, लेकिन जब आप कोई पॉजिटिव काम करेंगे या कोई पॉजिटिव अपेक्षा आपको होगी, वो नहीं होगा और उसमें आपको खासा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए यदि इस प्रकार की कोई भी रेखा आपके हाथ में बने तो हमेशा बहुत कॉशियस रहिएगा और ख़ास तौर से दूसरों को सलाह देने से आप ज़रूर बचिएगा, अन्यथा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एक रेखा मैं आपको इस प्रकार के दिखाता हूँ। हाथ पर कभी कभी ये रेखा बन जाती है, ठीक है ना।
ये दो मुहा ये बना, ये रेखा यहाँ है और ऐसे ये रेखा है तो तय मान के चलिए कि जिंदगी का कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा ही आपको, आपकी वजह से। कोई और आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बस आप ही गलत डिसीजन लेंगे। तो मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात इस वक्त बता रहा हूं, और अब मैं आपको वो रेखाएं दिखा रहा हूं जो आपके हाथ पे हो। तो कभी भी आर्थिक निर्णय मत लीजिएगा, नुकसान होगा। पहले तो ये देख लीजिए, ये आपकी मस्तिष्क रेखा, दिमाग की रेखा ये चली, लेकिन ये बहुत छोटी है और ये दो भागों में बट रही है। तो ऐसे लोगों को कभी भी जीवन में कभी भी आर्थिक निर्णय नहीं लेने चाहिए। नहीं देख पाए, ऐसे देखिए, ये रेखा यहाँ से चली, छोटी थी और ये दो भागों में बढ़ गई। ऐसे लोगों को कभी भी जीवन में बड़े आर्थिक निर्णय नहीं लेने चाहिए। छोटे मोटे एक अलग बात है कि रिक्शे वाले को क्या देना है, थ्री व्हीलर को क्या देना है, गाड़ी में पेट्रोल पड़वाना है, आदि आदि। लेकिन बड़े आर्थिक निर्णय, यानी कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई इंडस्ट्री लगवानी है, या किसी को कोई गिफ्ट बड़े देने हैं, तो ये डिसीजन आप कभी अकेले मत लीजिएगा, इससे आपकी सदा ही हानि होगी। मैं आपको हाल ही का किस्सा सुनाता हूँ। देखिए, आप सब जानते हैं कि विश्व एक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, और इस ऐसे समय में आपको बहुत सोच समझ कर खर्च करना होगा। मैंने आपको 1 तारीख को सचेत भी किया था, 1 जनवरी को, अगर आपको याद हो कार्यक्रम तो।